क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 16 तक। लेकिन हम आज 1 से 9 तक मनन चिंतन के लिए लेंगे, 1 to 9। इसके कुछ समय बाद ईसा यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसहदा कहलाता है। उसके 5 मंडप है। उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वे पानी के लहराने की राह देख रहे थे, क्योंकि प्रभु का दूत समय समय पर कुंड में उतरकर पानी हिला देता था। पानी के लहराने के बाद जो सबसे पहले कुंड में उतरता था, चाहे वह किसी भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, अच्छा हो जाता था। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा, यह जाना कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है। उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस पाठ में से 1-2 चीज़ आपके साथ साझा करना चाहूँगी। 38 वर्ष, 38 ईयर्स, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 38 ईयर्स। एक व्यक्ति एक ही जगह पर वहाँ पर पड़ा था। इस आशा में वो वहाँ रह रहा था कि शायद कोई मेरी मदद कर लेगा। वहां पर विश्वास था, जब स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाते हैं और कुंड में जो सबसे पहला उतरता है वो चंगा हो जाएगा। इस व्यक्ति के पास ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जो उसकी मदद कर कर उसे उस कुंड में उतारे। यानी एक व्यक्ति की निसहायता, हेल्पलेसनेस, यहां पर हम पूर्ण रूप से देख सकते हैं। वो इतना हेल्पलेस था, निस्सहाय था, पैरालिटिक था, मदद के लिए कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वह वहां पर टिका रहा। कई बार जीवन में जब प्रॉब्लम्स आते हैं, हम हताश हो जाते हैं, जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं, हम उसे छोड़ देते हैं। हमें लगता है ये हमारी बस की बात नहीं, अपनी किस्मत में तो यही लिखा है तो इसी में रहो। नहीं, इस आदमी के अंदर कहीं ना कहीं एक विश्वास था कि कभी ना कभी जब पानी हिलेगा तो मैं उसमें उतरूंगा। आशा की कोई किरण वहां पर नहीं थी। इसीलिए ही जब प्रभु उनसे पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो, तो वो यही कहता है कि मुझे पानी में उतारने के लिए कोई नहीं। वो अपनी हेल्पलेसनेस को, निसहायता को लोगों के सामने, प्रभु के सामने व्यक्त करता है। एक बार भी उसने यह नहीं कहा, प्रभु मुझे चंगा कर दो। वह उस पानी में विश्वास करता था, क्योंकि स्वर्गदूत आता था। उसने प्रभु यीशु को, मसीहा को, ईश्वर पुत्र को अपने पास आकर मदद करने की वो जो इच्छा उसमें नहीं थी और ना ही वो सोच सकता था। जब हम अपने विश्वास के एक छोटे से डोर को पकड़े बैठे हैं, स्वर्गदूत नहीं बल्कि प्रभु यीशु खुद हमारे जीवन में कार्य करने के लिए आएगा। इस व्यक्ति को प्रभु ने देखा, उस व्यक्ति की वेदना को प्रभु ने देखा। वह व्यक्ति प्रभु के पास नहीं गया था, प्रभु उसके पास आया। ये दोनों चीज बहुत कॉन्ट्राडिक्शन मेरे लिए, मुझे लगता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो कभी कोई आशा दूसरों से नहीं करता था, उसके पास खुद प्रभु यीशु चलकर आकर पूछते हैं, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं। जब हमारे जीवन के
एकदम लोनली पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट में हम खड़े हैं, जब हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है, समझने के लिए कोई नहीं, साथ देने के लिए कोई नहीं, मदद करने के लिए कोई नहीं, तब हमारे अंदर अगर हमने विश्वास के दीप को जलाए रखा हो तो विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु खुद हमारे पास चलकर आकर हमारी मदद करेंगे। प्रभु ने पानी में उतरने के लिए नहीं कहा, बल्कि प्रभु ने उसे खड़ा होने के लिए कहा और वह व्यक्ति चंगा हो गया। हम भी हमारे जीवन में कई बार देख सकते हैं, जब हमारे पूरी कोशिश नाकामयाब हो जाती है, हताश होकर जब हम बैठते हैं, तो अचानक हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन आता है, हम वह करते हैं और कार्य पूरा हो जाता है। ये जो इंस्पिरेशन है, या कोई भी व्यक्ति आगे आकर, एक अनजान व्यक्ति भी शायद हमारे जीवन में आगे आकर हमारी मदद कर देता है, वह ईश्वर का भेजा हुआ दूत है। हताश ना होते हुए जीवन के सभी दुखों को, संकटों को, वेदनाओं को, बीमारियों को खुशी के साथ स्वीकार करते हुए, आशा और विश्वास को पकड़ते रखते हुए हम प्रभु की ओर मुड़े। अर्धांग रोगी प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन हम प्रभु यीशु को जानते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र मेरा मुक्तिदाता है। इस यीशु के पास हम मुड़े और प्रभु से कहे, मेरी मदद कीजिए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। प्रभु, मुझे आज आपकी ज़रूरत है।